प्रिय विद्यार्थियों, मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग भारत की जनजातियों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने गोंड जनजाति के निवास क्षेत्र और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, उनका शारीरिक गठन और उनके अधिवास पर हमने चर्चा की थी। आज हम अब इस गोंड जनजाति के अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम इनके वस्त्र एवं आभूषण और औजार एवं उपकरण और सामाजिक व्यवस्था विषयों पर चर्चा करेंगे। देखिए, गोंड जनजाति जो है भारत के मध्यवर्ती भाग में मिलती है। इससे पहले हमने चर्चा की थी। तो ये जो जनजाति है, ये इनका मुख्य जो व्यवसाय है कृषि और वनों से एकत्रित वस्तुएं, इसके साथ साथ कुछ है जो शिकार वगैरह इस तरह से कर लेते हैं। तो इनके जो वस्त्र एवं आभूषण है वो सूती वस्त्र होते हैं, सूती वस्त्र धारण करते हैं और अधिकांशतः शरीर का काफी खुला जो भाग है वो खुला ही रखते हैं। पुरुष है जो धोती पहनते हैं, धोती या लंगोटी पहनते हैं, ऊपर का भाग खुला ही रहता है और धोती या लंगोटी पहनते हैं। स्त्रियां भी धोती पहनती है और उसी को फिर ऊपर लपेट लेती है। सर्दियों में ऊनी कंबल और मोटे टाट के कपड़ों का ये लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सर्दियों में जैसे सर्दी से बचने के लिए ऊनी कंबल और जो टाट जैसा मोटा कपड़ा ये काम में लेते हैं। स्त्रियां और पुरुषों में गोदने गुदवाने का बहुत शौक होता है। शरीर के अधिकांश भाग पर यानी सभी भागों पर ये गोदने गुदवाते रहते हैं और मुख पर, हाथ पर, जांघों पर और इस तरह से सारे शरीर पर ही गोदने गुदवाते हैं। स्त्रियां जो मूंगे की और नकली मोती की, कांच की और चांदी और लोहे की जो आभूषण पहनती है, यानी मोती की माला पहनती है, नकली मोती की, और कांच की चूड़ियां हैं, कांच के विभिन्न प्रकार के जो वो मालाएं वगैरह, और मूंगे की माला और चांदी और लोहे की है जो पाजे वगैरह, इस तरह की जो ये आभूषण पहनती है। तो इस प्रकार से, और स्त्रियां जो है विशेष जानवरों के सींग के या बांस के जो से निर्मित कंघी अपने पास रखती कंघी का प्रयोग करते हैं। तो जैसे पशुओं की जैसे जो है सींग से भी कंघी बना लेते हैं या फिर बांस से निर्मित कंघी का भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुख्य रूप से इनके है जो आभूषण और वस्त्र हैं। यानी वस्त्रों के नाम पर वैसे तो शरीर का अधिकांश भाग खुला रखते हैं, लेकिन पुरुष जो लंगोटी बांधते हैं या धोती पहनते हैं, स्त्रियां भी धोती पहनती है और नीचे धोती पहनने हुए वस्त्र को ही ऊपर लपेट लेती है। तो इस प्रकार का इनका वस्त्र एवं आभूषण ये लोग धारण करते हैं। अब इनके औजार और उपकरण की बात करें। देखिए, कृषि प्रधान जनजाति है, कृषि मुख्य व्यवसाय है इनका। और तो कृषि के लिए हल, खुरपी, कुदाल का प्रयोग ये लोग करते हैं। शिकार के लिए धनुष बाण यानी धनुष तीर, कुल्हाड़ी, डंडा इत्यादि का प्रयोग करते हैं। मछलियां पकड़ने के लिए टोकरियां, जाल और बांसों का सहारा ये लोग लेते हैं। ये कुशल तीरंदाज होते हैं और हमेशा अपने पास में तीर कमान रखते हैं, धनुष तीर रखते हैं। लकड़ी का जो सामान है वो ये लोग स्वयं बना लेते हैं। लकड़ी की जैसे टोकरियां हैं और अन्य जो है ये लोग बना लेते हैं। तो इस प्रकार के इनके औजार और उपकरण हैं। अब हम ले इनकी सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था में इनका समाज दो भागों में विभाजित है। एक है कुलगत और दूसरा है क्षत्रिय।
यानी जो कुलगत गोंड जो होते हैं वो शासकीय प्रवृत्ति वाले होते हैं और इनको राजगोंड भी कहते हैं। यानी जो कुलगत जो गोंड है वो जैसे शासकीय प्रवृत्ति वाले होते हैं और राजगोंड कहलाते हैं। ये शासन के साथ साथ कृषि कार्य भी करते हैं, यानी गांव का मुखिया वगैरह इस तरह का जो शासकीय कार्य भी करते हैं और उसके साथ साथ कृषि कार्य भी देखते हैं। क्षत्रिय गोंड जो होते हैं वो कृषक वर्ग के लोग कहलाते हैं। कृषक वर्ग के जो लोग होते हैं वो क्षेत्रीय जो गोंड कहलाते हैं। इनको निम्न वर्ग में रखा जाता है। ये श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। जो श्रमिक होते हैं कृषि कार्य करते हैं और जो दूसरे मतलब जैसे उनसे जो कुलगत जो गोंड है उनसे ये निम्न स्तर के माने जाते हैं। इनका जो समाज है वो पितृ प्रधान समाज है। पिता की या सबसे बुजुर्ग जो मुखिया होता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी पितृसत्तात्मक समाज है। और पिता की मृत्यु के पश्चात में उसकी संपत्ति को सभी पुत्रों में बराबर बांट दिया जाता है, लेकिन पुत्रियों का हिस्सा उसमें नहीं होता। पुत्रियों की हिस्सेदारी पिता की संपत्ति में नहीं होती है। और ये लोग जो इनमें अलग अलग प्रकार के जैसे परिवार की जो इकाई होती है वो भाई बंध कहलाती है। मतलब जो परिवार की जो इकाई है उसको कहते हैं भाई बंध। और पिता या सबसे बुजुर्ग व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है। तो मुखिया होता है वो पिता ही होता है, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए और कोई बुजुर्ग व्यक्ति जैसे दादा है तो वो उसका परिवार का मुखिया होगा। सामाजिक दृष्टि से गोंड लोगों में क्रम पाया जाता है, हिरार्की मिलती है इनमें, मतलब क्रम पाया जाता है। जैसे पहाड़ी मारिया, ददाम्बी मारिया, गढ़बा, कोंड गांव मुरिया, मुरिया नारायणपुर, परजा, भत्रा, हलबा और घाटक। ये वर्गीकरण सामान्य है जो उनके क्षेत्र के नाम पर आधारित है। जो अलग अलग क्षेत्र है उसके आधार पर ये इस प्रकार से पहाड़ी मारिया, ददामी मारिया, गढ़बा, कोटगांव मुरिया, मुरिया नारायणपुर, परजा, भत्रा, हलबा और घाटक इनको कहा जाता है। तो ये जो ये नाम है ये इनकी क्षेत्र के नाम पर आधारित है। अलग अलग क्षेत्र में निवास करते हैं तो उस क्षेत्र के आधार पर ही इनको कहा जाता है। बस्तर जिले में इनको मुरिया या मारिया कहा जाता है और मुरिया को 3 विभागों में बांटा जाता है। जो बस्तर जिला है जहाँ पर गोंड जनजाति मुख्यतः रहती है तो वहाँ की इन्हें मुरिया या मारिया कहा जाता है और ये 3 भागों में बटे होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 जगदलपुर मारिया, झोरिया मारिया और घोटुल मारिया। जगदलपुर मारिया, झोरिया मारिया और घोटुल मारिया। यानी बस्तर जिले में जो है मुरिया के नाम से या मारिया के नाम जाने जाते हैं और इन्हें 3 नामों से या 3 भागों में इनको बांटा जाता है। एक और मुरिया को 2 अन्य उपविभाग किया जाता है, पहाड़ी मारिया और सींग वाले मारिया। ये भी एक विभाजन का आधार है, पहाड़ी मारिया और सींग वाले मारिया। इसी तरह से मांडला जिले में गोंडों के 4 उपविभाग हैं। जैसे बस्तर जिले में 3 उपविभाग हैं, इसी तरह से जो मांडला जिला है उसमें गोंडों के 4 उपविभाग हैं। कौन कौन सा है? नंबर 1 देवगोंड, दूसरा सूर्यवंशी राजगोंड और तीसरा सूर्यवंशी देवगढ़िया गोंड और चौथा रावणवंशी गोंड। इस प्रकार से है जो 4 मांडला जिले में इनके गोंडों के उपविभाग मिलते हैं। ठीक है, यानी देवगोंड, सूर्यवंशी राजगोंड, सूर्यवंशी देवगढ़िया गोंड और रावणवंशी गोंड। इस प्रकार से ये 4 जो उपविभाजन है या उपविभाग है ये मांडला जिले में पाए जाते हैं। अब इनके गोंडों के जो गोत्र होते हैं वो वृक्षों पर या पशुओं पर आधारित होते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के वृक्षों पर और विभिन्न प्रकार के पशुओं पर इनके गोत्र होते हैं। जैसे तुमरी हाविका जो गोत्र है वो तेंदु वृक्ष से मतलब जैसे तेंदु वृक्ष के ऊपर आधारित है। इसी तरह से टीकम भी इनमें गोत्र होता है जो टीकम वृक्ष के पर आधारित है। नागवान जो नाग पर आधारित है। इसी तरह से टिटीमखी
कीटी मक्खी गोत्र भी पाया जाता है इसमें, जो बकरियों से पर आधारित है। इसी तरह से पड़ी मरबी जो गोत्र है वो सुअर पर आधारित है। तो इस प्रकार से इनके गोत्र है जो विभिन्न प्रकार के वृक्षों पर और विभिन्न प्रकार के पशुओं पर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार से गोंडों में ये जैसे इनके जो सामाजिक व्यवस्था होती है वो इस प्रकार से है। अब अगला जो अब अध्ययन करेंगे वो अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, तो मानव और आर्थिक भूगोल है, तो वो लोग ये वीडियो देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें और नियमित रूप से आप लोग वीडियो देखते रहिए और अध्ययन को जारी रखिए, ताकि इस कोरोना काल में भी आप लोगों की जो पढ़ाई का नुकसान ना हो और हम लोग नियमित रूप से अध्ययन का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।